14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था को प्राप्त होने जा रहे हैं। अर्थात 14 मई 2025 को वर्तमान बृहस्पति की अपनी जो गोचरी अवस्था है, अर्थात वृषभ राशि की जो उनका परिक्रमण है, उसे त्याग कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यद्यपि बृहस्पति जब प्रवेश करेंगे 14 मई को, तो अतिचारी गति से, अतिचारी का तात्पर्य द्रुत गति, तेज गति। सामान्यतः दर्शकों, बृहस्पति का जो ऑर्बिटल स्पीड है या परिक्रमण काल है, एक राशि में लगभग 12 महीने गोचर करते हैं। लेकिन इस बार बृहस्पति 14 मई को जब अतिचारी गति से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो अक्टूबर के माह में ही वो चंद्रमा की राशि अर्थात कर्क राशि में गोचर परिवर्तन कर लेंगे। बृहस्पति की द्रुत फास्ट स्पीड होने की अवस्था ही अतिचारी कहलाती है। तो आपने यद्यपि बहुत वीडियो देखे होंगे, लेकिन यह वीडियो बिल्कुल हटके होगा और पूर्ण वैज्ञानिकता और वैदिकता पर आधारित होगा। इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जय महादेव दर्शकों। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में यह चर्चा करेंगे कि अतिचारी बृहस्पति का भिन्न भिन्न पक्षों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि बृहस्पति राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया में शांति, धर्म, चाल, चरित्र, दया, धन, अर्थव्यवस्था, शांति, जलवायु, प्रकृति के मूल कारक रहे। जाहिर सी बात है कि जब बृहस्पति अपने असामान्य गति से चलना प्रारंभ करेंगे, तो निश्चित रूप से ये सारे पक्ष प्रभावित होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, ये आप जान लीजिए। पूर्व में भी मैं आपको बताऊं कि पूर्व में भी प्रथम विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। यहां तक कि जब महामारी, कोविड नामक महामारी, कोरोना नामक महामारी का प्रादुर्भाव हुआ, तो उसके जनक भी यही बृहस्पति थे। और 2018 में जैसे ही ये अतिचारी अवस्था को प्राप्त हुए, वृश्चिक से और धनु में जैसे ही आए, वैसे ही कोविड का प्रारंभ हो गया। और दुनिया की अर्थव्यवस्था हो, जान माल की स्थिति हो, सब कुछ प्रभावित किया, नकारात्मक ढंग से प्रभावित किया। इस बार बृहस्पति उससे भी द्रुत गति से गोचर करने वाले हैं। इसलिए इस बार की अतिचारी अवस्था अत्यंत विचारणीय है। तो हम इस वीडियो में एक एक पक्ष पर बात करेंगे। सामान्य से थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है, लेकिन रुचिकर होगा, आपके लिए बड़ा लाभदायी होगा, इसलिए देखिएगा जरूर। देखिए, 14 मई 2025 को बृहस्पति अपने अतिचारी अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहां यह 2033 तक अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे। 2033 तक का तात्पर्य यह है कि वह यहां से शुरू करके और कुंभ राशि तक का परिक्रमण करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और जब इस समय वृषभ राशि को 14 मई को छोड़ेंगे, तो उनकी गति सामान्य से बेहद ज्यादा होगी, जिसके कारण ही उन्हें अतिचारी कहा जा रहा है। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर हम मान लीजिए 2025 को क्लासिफाई करें, तो आपको दो बातें यहां उल्लेखनीय रूप से ध्यान देनी चाहिए कि 14 मई 2025 को बृहस्पति अपने अतिचारी गति से वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में
प्रवेश करेंगे। ठीक है, सामान्यतः बृहस्पति 1 वर्ष रहता है, लेकिन इस बार 19 अक्टूबर 2025 को ही, मई से जोड़ लिए लगभग 5 महीने बाद 19 अक्टूबर 2025 को ही पुनः बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन से कर्क में जाने में लगभग बृहस्पति को 1 वर्ष लगना चाहिए, लेकिन इस बार सिर्फ 5 माह लगेंगे, लगभग। और पुनः देखिए कि पुनः जैसे ही एक कर्क राशि में 19 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे, 4 दिसंबर को पुनः यह बक्री हो जाएंगे। ये बक्रियता को प्राप्त करेंगे और धीरे धीरे पुनः मिथुन राशि की तरफ गति करना प्रारंभ कर देंगे। तो यह बृहस्पति की सामान्य से अधिक गति अतिचारी अवस्था कहलाती है, और बृहस्पति अपनी इस अतिचारी अवस्था को 2033 तक जारी रखेंगे। तो 2033 तक दुनिया में क्या परिवर्तन होने वाला है, इस क्रम में सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वह क्या होगा? वह सबसे पहला विश्व शांति कि क्या होगा, बृहस्पति करेगा क्या, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जैसे ही बृहस्पति अतिचारी होगा और 2033 तक रहेगा, छोटे छोटे जो राष्ट्र हैं, छोटे छोटे जो देश हैं, उनकी लड़ाई बड़ा रूप लेना प्रारंभ कर सकती है, और इस लड़ाई में बड़े देश भी शामिल होंगे और धीरे धीरे लगभग विश्व युद्ध की स्थिति आ सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे आपने अन्य वीडियो में सुना होगा, वह नहीं होने वाला है कि संपूर्ण दुनिया बिल्कुल नहीं खत्म होने वाली है। यह क्लियर कट आप जान लीजिए। निश्चित रूप से जनहानि दिखती है, विश्व युद्ध की स्थिति बनती हुई दिखती है, और अधिकांशतः राष्ट्र लड़ सकते हैं, जिसमें जनहानि निश्चित रूप से संभव कही जाएगी। विश्व युद्ध जैसे हालात बनते हुए दिखने लगेंगे और युद्ध की स्थिति भी प्रारंभ हो सकती है। इसमें भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बृहस्पति जनहानि के बाद की जो स्थिति बनेगी, वह बृहस्पति के अपने स्वाभाविक गति में अत्यंत कल्याणकारी स्थिति को प्राप्त कराएगा। दूसरा पक्ष पर्यावरण। पर्यावरण का क्या प्रभाव बृहस्पति डालेगा? देखिए, बृहस्पति अपने अतिचारी अवस्था के कारण प्रदूषण बढ़ाएगा, निश्चित रूप से प्रदूषण बढ़ाएगा। जंगलों में आग लगेगी, जलवायु में परिवर्तन तेजी के साथ होगा, पहाड़ों में स्खलन से लोगों के जान जा सकती है, लोगों की जान जा सकती है। प्रकृति परिवर्तन निश्चित रूप से करेगी। इस बात की पूरी संभावना कही जाएगी। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से बहुत सारे परिवर्तन आप देख सकते हैं। लगभग सभी देश, इससे होगा क्या, लगभग सभी देश अनिवार्य रूप से एक साथ बैठेंगे, मजबूर होंगे, विवश होंगे, और उन्हें पर्यावरण के नियंत्रण पर बात करनी ही पड़ेगी। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके बाद हालांकि आर्थिक पक्ष के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लेकिन मैं यहाँ आर्थिक पक्ष का भी बहुत कम शब्दों में उल्लेख कर दूं कि बृहस्पति के अतिचारी अवस्था 14 मई 2025 से 2033 के बीच निश्चित रूप से डॉलर का अवमूल्यन होगा, पश्चिमी देशों का प्रभाव कम होगा, और पूर्व के देशों में आर्थिक व्यवस्था न केवल मजबूत होगी, बल्कि
आर्थिक रूप से वह ज्यादा संपन्न होंगे और अर्थव्यवस्था का नियंत्रण उनके हाथों में भी आने की प्रबल संभावना कही जाएगी। इसके पश्चात हम लोग एक और महत्वपूर्ण विषय है कि मैं आपको बताऊं, वह महंगाई का है। महंगाई की क्या स्थिति होगी? देखिए, संपूर्ण विश्व में यह बृहस्पति अपने अतिचारी अवस्था के कारण महंगाई बढ़ाएगा। महंगाई बढ़ेगी, जनता के बीच अविश्वास पैदा होगा। बहुत सारे देशों में राष्ट्राध्यक्ष भी बदलते हुए आपको दिखाई देंगे और यहां तक संभव है कि अमीर और गरीब की खाई इतनी बढ़ जाए कि जो आर्थिक संघर्ष कर रहे हैं वह उनका आर्थिक संघर्ष एक क्रांति के रूप में जन्म ले। धनवान के धनवान होने की संभावना और जो निर्धन है उन्हें और निर्धन होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जिससे मारपीट की संभावनाएं या गृह युद्ध की स्थिति भी विश्व स्तर पर बन सकती है। बृहस्पति की यह अत्याचारी अवस्था निश्चित रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन की तरफ इशारा करती है। इसके पश्चात हम लोग स्वास्थ्य की बात करेंगे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं आपको यह स्पष्ट बता दूं कि कोविड-19 नामक महामारी के समय बृहस्पति अतिचारी अवस्था में था 2018 से 2022 तक। पुनः यह बृहस्पति उससे द्रुत गति से अतिचारी हो रहा है, अर्थात उससे फास्टर स्पीड से अतिचारी हो रहा है। तो निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार के भयंकर वायरस के फैलने, कोई गंभीर बीमारी के फैलने, कोई संक्रमण के रोग के फैलने से जनहानि संभव है। और यही नहीं, उस बीमारी का काट या उसका ट्रीटमेंट भी जल्दी से मिलना संभव दिखाई नहीं देता, लेकिन अंततः उसका भी दवा मिलेगी, उसका भी उपचार मिलेगा। लेकिन यह बृहस्पति निश्चित रूप से किसी नए प्रकार की बीमारी को जन्म दे सकता है। मुख्य रूप से यह बीमारी कौन सी हो सकती है? यह बीमारी डाइजेशनल प्रॉब्लम, जैसे पाचन क्रिया से संबंधित कोई बीमारी हो या स्नायु से संबंधित कोई बीमारी हो, जिसमें वह बृहस्पति सुसाइडल नेचर भी समाज में अर्थात विश्व के परिदृश्य में बढ़ा सकता है। यह ध्यान रखने का विषय है। इस दिशा में निश्चित रूप से सावधानी लेने की सलाह दी जाएगी। और उसके पश्चात एक अन्य महत्वपूर्ण विषय और जान लीजिए कि धार्मिक उन्माद बढ़ेगा। लोगों के बीच संपूर्ण विश्व में धार्मिक उन्माद बढ़ेगा। धर्म की कट्टरता के कारण आपस में लोगों के बीच युद्ध भी की स्थिति भी बन सकती है, जिसमें भयानक रूप से जनहानि भी संभव है या गृह युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। धार्मिक असहिष्णुता के अत्यंत बढ़ जाने के कारण लोगों के अंदर ईर्ष्या का भाव, दूसरे धर्म को निकृष्ट समझने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और एक नवीन विषय और आप जान लीजिए कि अभी तक पृथ्वी पर अपनी सीमाओं को लेकर अनेक राष्ट्र लड़ाई करते थे, लेकिन 14 मई 2025 से लेकर और 2033 के बीच में कई देशों के बीच स्पेस वार भी संभव है। अर्थात स्पेस के स्थान को भी सीमाओं में बांधने की कोशिश कई देश कर सकते हैं और जिसके लिए तनातनी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। प्राकृतिक
संतुलन के बारे में भी बात करते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी अवस्था के कारण प्राकृतिक रूप से असंतुलन पैदा होगा। अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंड, अत्यधिक बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पहाड़ों में अस्खलन से जनहानि की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जहां कभी बारिश नहीं हुई है वहां बारिश हो सकती है। अति बारिश से जनहानि संभव है, अति ठंडा से जनहानि संभव है। गर्मी इतनी बढ़ सकती है कि गर्मी के कारण लोगों को बेहद परेशानी होने के साथ साथ मृत्यु तक संभव है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि 14 मई 2025 को जो बृहस्पति अपने अतिचारी अवस्था को प्राप्त कर रहा है वह निश्चित रूप से विश्व के परिदृश्य में उथापुथल की स्थिति पैदा करेगा। बल्कि आप इसे ये कह सकते हैं कि यह एक ऐसा संघर्ष होगा कि जिसमें हम बहुत कुछ खोएंगे, लेकिन संघर्ष की समाप्ति अर्थात 2033 के बाद सुंदर विश्व हमें प्राप्त हो सकता है। तो 2033 तक स्वयं को निश्चित रूप से ऐसा बनाएं, ऐसा व्यक्तित्व बनाएं अपने आप को कि जिसके अंदर दया हो, सद्भावना हो, करुणा हो, धार्मिक सहिष्णुता हो, सत्य का साथ देने की क्षमता हो और किसी को भी लेकर शत्रु भी हो तो उसे भी लेकर किसी भी प्रकार से मन में द्वेष कदापि न रखें। धन्यवाद। इसी के साथ अगले एपिसोड में हम अतिचारी बृहस्पति के अवस्था के कारण प्रत्येक राशि के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर चर्चा करेंगे।